एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू CUET बाय LPT। अभी आप लोगों के बोर्ड्स भी नज़दीक है, CUET का एग्जाम भी है, बोर्ड्स में अच्छा नंबर लाने का भी थोड़ा सा प्रेशर है, CUET में अच्छी कॉलेज चूज करने का प्रेशर है। हाउ आर यू गोइंग टू बैलेंस ऑल ऑफ दिस? सो वेलकम बैक टू द टॉपिक वेयर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि CUET और बोर्ड्स को साथ में कैसे प्रिपेयर करें, कैसे उसका एक इक्वल बैलेंस बनाएं। So to start with, we have to understand what should be your exam schedule। जैसे कुछ बच्चों के एग्जाम फेब लास्ट से चालू हो जाएंगे और अप्रैल में भी कुछ बच्चों के एग्जाम चल रहे होंगे। नाउ दिस इज द शेड्यूल विच कैन बी फॉलोड बाय एवरी स्टूडेंट हु इज गिविंग देयर बोर्ड एग्जाम एंड शैल आल्सो बी गिविंग देयर CUET पेपर। फिर आता है CUET अप्रैल मिड तक आपको ये चालू हो जाएगा। द टेंटेटिव डेट्स आर आल्सो हियर। ऑफ कोर्स वी हैव टू यूटिलाइज द गैप। आपको ये ध्यान रखना है कि मेजर चीजें जैसे कुछ जनरल टेस्ट के या फिर कुछ जो AR या CR मांग रहे हैं उनको हम लास्ट में रखेंगे। अभी कुछ भी टेक्निकली टॉपिक पूरा नया नहीं उठाओ, जो भी अभी बोर्ड्स में आ रहा है ज्यादा उस पर फोकस करो ताकि उसका बाद में कम ध्यान देना पड़े। यू आर नॉट ओनली स्टार्टिंग लाइक दिस इज लाइक किलिंग 2 birds with 1 stone। आप एक ही उसकी तैयारी कर रहे हो बट आपका बोर्ड्स भी हो जाएगा, CUET भी हो जाएगा। सो नथिंग टू वरी एज सच। फिर इसके बाद में आपको क्या एक प्रो टिप है दैट यू हैव टू डाउनलोड द सिलेबस ऑफ बोथ ऑफ देम, देन यू हैव टू हाईलाइट। वेरी सिंपल, उस टॉपिक को हम ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि उसका वेटेज 2 एग्जाम में आ रहा है, राइट। अगेन इसमें बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि कोर में इंग्लिश आ जाता है, मैथमेटिक्स आ जाता है, साइंस है, सोशल स्टडीज है, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो भी सिलेबस ओवरलैप हो रहे हैं यानी इसमें भी आता है CUET में और आपके बोर्ड्स एग्जाम में भी आता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको वो ऑलरेडी पता हो। लाइक यू हैव टू फोकस ऑन द कॉमन सब्जेक्ट्स फर्स्ट। कॉमन सब्जेक्ट्स आर दो सब्जेक्ट्स विच आर गोइंग टू बी आज, जो कि आपके 12th वाले हैं या जिसमें आप अपना CUET का फॉर्म फिल करेंगे, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। प्रायोरिटाइज हमेशा वेटेज के अकॉर्डिंग ही करना। इवन इफ CUET में वो नहीं आता है पर बोर्ड्स में उसके बड़े वाले क्वेश्चंस आते हैं, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर दैट मोर, राइट। जो बोर्ड्स में आता है और CUET में भी आता है, नाउ बोर्ड्स they would have very less of your multiple choice questions, but इसमें आपका multiple choice questions होगा तो आपको पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा डेप्थ में करनी पड़ेगी। To remember everything is extremely important. Now in boards when you're writing, आपको memorization से एक लाइन के बाद दूसरी लाइन आ जाती है, but इसमें difficulty होगी when you have 4 options and you have to cancel out. So always focus CUET वाले, और अगर आपने ये divide कर रखा है और overlapping भी आपको पता है, it would be very easy. So first step 50% is already done when you have divided all of this. उसके बाद में आता है प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को देखिए ताकि आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी चीजें वो आए दिन देते रहते हैं, राइट। देन इज बैलेंस स्टडी प्लान। आपको मॉर्निंग में डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स करने, बिकॉज व्हाई एम आई सेइंग यू हैव टू स्टार्ट विद डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स इन द मॉर्निंग, बिकॉज यू आर वेरी एनर्जेटिक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आप में पूरा एनर्जी है, अभी तक ड्रेन नहीं हुआ है। जितना ज्यादा पढ़ाई करेंगे उतना ही ज्यादा ड्रेनेज होना चालू हो जाता है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट ड्रेन्ड एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम वेरी वेल इन द कॉन्शियसनेस दैट यू आर डूइंग इट, राइट। फिर आफ्टरनून्स में ऑफ कोर्स आपको रिविजन करना है। व्हाई इज दिस इम्पॉर्टेंट? व्हाट आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कीप रिविजन इन द नाइट, तो उसमें बहुत परेशानी ये हो जाती है बिकॉज देन योर एनर्जी इज ड्रेन्ड एंड योर फोकस टू मच लूजेस, तो आपका रिविजन प्रॉपर नहीं हो पाता है और बीच में आपका लास्ट तक जाते जाते जो पढ़ रहे हो वो भी कम हो जाता है। रिविजन बीच में रखो, एक क्विक गैप मिल जाएगा फॉर इनिशियल डेज एंड फॉर लास्ट वन, राइट। इसके बाद में हम लोग लाइट सब्जेक्ट्स करेंगे जिसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है और ब्रेन इम्प्लीकेशन भी थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है, right? So you're supposed to do it like this. This is something that is 100% going to help you not only in your CUET but your boards exam as well. फिर टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम ब्लॉकिंग करना है। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब होता है हर चीज का एक निर्धारित समय,
राइट, यू हैव टू ब्लॉक योर टाइम कि हर समय का मैं क्या करूंगा, टाइम स्लॉट बुक होने चाहिए आप लोगों के। फिर है यूज टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स लाइक पोमोडोरो। पोमोडोरो टेक्निक क्या होता है कि आपने क्या किया, आपने 25 मिनट पढ़ाई करी, 5 मिनट ब्रेक लिया। नाउ दिस इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु रियली फेस द प्रॉब्लम इन रिलेशन टू योर टेक्निक्स और मे बी इन रिलेशन टू कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें ईजी रहता है, बट मेक श्योर दैट द 5 मिनट्स आर 5 मिनट्स। ये जो 5 मिनट का ब्रेक है आपका, ये 5 मिनट का ही रहे, राइट। इसके बाद में है सेट डेली, वीकली एंड मंथली गोल्स। ऑफ कोर्स यू हैव टू डू दिस, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है। इफ यू वांट आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए, आई विल मेक अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट का वीडियो आल्सो, राइट, एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू डू इट। उसके बाद में फिर आते हैं हम नेक्स्ट स्टडी शेड्यूल क्या होना चाहिए। मंडे टू फ्राइडे बोर्ड्स की 3 घंटे पढ़ाई करनी है, 2 घंटे इसका करना है, 1 घंटा रिविजन करना है। नाउ दिस इज जस्ट द रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपके पास में ज्यादा समय है, विच if you are stopped going to your schools, if your practicals are over, then this is to be followed. Now you have to understand, if your boards are right next, अभी से ही चालू हो रहा है, आई एम प्रिटी श्योर कि आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली होगी, नॉट वेटिंग फॉर द लास्ट, राइट। देन मॉक टेस्ट करना होता है और संडे को रिलैक्सेशन करना होता है। बट इफ यू हैव अ एग्जाम नेक्स्ट डे, प्लीज डोंट सिट एंड रिलैक्स, बट देन दिस इज ऑल्सो नेसेसरी। फाइनल टिप्स, मोटिवेटेड रहना, हेल्दी रहना, अच्छा खाना खाइए, हॉबीज को फॉलो करिए, मेडिटेशन करिए, do not skip breaks. Breaks are very important and very essential for your CUET preparation. फिर you have to stay connected with friends and families. If you have any problem, CUET by LPT is here with you. आप अच्छे से हम लोगों को बताइए आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे सॉल्व करना है। ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल नोट्स और एजुकेशनल ऐप्स को कर सकते हैं। CUET by LPT is also starting their batches very soon. We'll have courses online, offline. We also have courses available for each and every kind of student. जिसको जैसी अवेलेबिलिटी चाहिए वैसे CUET by LPT अपने बैचेस लेकर आ रहा है। आप हमारे डिस्कशन फोरम्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। Now I've made a personalized timetable for all of you. If you wish to, you may also take a screenshot. If you want me to make your specialized timetable, do comment down below. मॉर्निंग में आपको 7 से 10 बजे तक रिविजन करना होता है थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स पे। 2 से 3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के इसमें प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा थोड़ा करके करो। ब्रेक लो, एक लाइट स्नैक, छोटा सा रिलैक्सेशन, फिर 10:30 से 12:30 प्रिपरेशन करेंगे CUET की। इससे आपका एक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट हो जाता है बोथ से। फिर आते हैं लंच ब्रेक पे, फिर आपको आफ्टरनून में न्यूमेरिकल्स करने, MCQs करने, डेट कीज, फैक्टर्स को करना है। फिर एक छोटा सा ब्रेक है, फिर सेक्शन वाइज जो वीक है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। डिनर एंड रिलैक्सेशन, quick revision of both subjects. Now this is specifically formed when you also have your both subjects, just exams 10 days आफ्टर दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो ये उन लोगों के लिए है। इंश्योर करें कि आप लोग प्रॉपर रेस्ट करें। डू इंश्योर दैट यू आर फॉलोइंग योर मेंटल हेल्थ एंड योर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो। दोनों ही एग्जाम बहुत जरूरी है, बट इफ यू आर नॉट फिट एंड हेल्दी टू डू इट, इट वुड नॉट मेक इट पॉसिबल। ओके एवरीवन, थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेशन टू CUET, comment down below.